हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं एंड आर डूइंग वेल एंड आर हेल्दी। तो आज हम इस वीडियो में दो इश्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरी थार 2022 में आए हैं, और ये मैंने पिछले हफ्ते में एक्सपीरियंस करे और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। एंड प्लस आई वांट योर सपोर्ट इन दिस बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द पर्पस, क्योंकि कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हुई है महिंद्रा की तरफ से, एंड आई नीड योर सपोर्ट। एंड आई एम प्रेइंग यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि प्लीज़ आप महिंद्रा को इस वीडियो में टैग करिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि महिंद्रा इस चीज़ को सीरियसली ले। सो वील स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई टेल यू कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं जो मैं फेस कर। तो जो दो इश्यूज़ थे उनमें से पहला इशू क्या है, ये एक सिन फोकस कर रहा है, हाँ ये ना थार के नट बोल्ट्स हैं जैसे टायर टाइट होता है एंड इट होल्ड्स ऑन। आप ये देख सकते हो इनके जो टीथ हैं, ये टीथ विदर आउट हो गए हैं, और ये सिर्फ पहली बारी में विदर आउट हुए हैं। हुआ क्या था बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ना टायर पंचर हो गया था, तो मैंने पहली बार ये पाना अपनी टूल किट से निकाला। बिल्कुल नया है भाई, बिल्कुल इस पर कुछ है भी नहीं। तो ये पाना जो है ना, ये पाने में कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को, बट द क्वालिटी ऑफ द नट्स जो महिंद्रा यूज़ कर रहा है भाई, वो इतना एक्सट्रीमली पुअर है। आप ये देख सकते हो इसके नट्स के टीथ विदर आउट हो गए पहली बारी में। मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा था इस पाने से, तो क्या हुआ, जैसे मैंने खोला ना, पाना स्लिप कर रहा था एंड इट वाज नॉट होल्डिंग ऑन टू द टीथ। तो भाई मैंने दो नट्स पे ट्राई किया, दो नट्स पे ट्राई करने के बाद दिस गॉट फ्री, मतलब इट वाज मूविंग एंड इट वाज नॉट ओपनिंग द नट्स, वो पता चल रहा था। तो भाई मैंने देखा कैमरे से, तो पता चला कि भाई ये जो नट्स है ना, ये विदर आउट हो गए हैं और ये फ्री कर दिया इसने पाने को। तो भाई लुक एट द क्वालिटी ऑफ द नट्स दैट महिंद्रा प्रोवाइड्स। ठीक है, अब इसमें दिक्कत पता है क्या है, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो इसमें पता है मेन दिक्कत क्या आती है। अब मेन दिक्कत ये है कि मेरा ना ये वाला टायर जो है, ये वाला टायर पंचर हो गया था। ठीक है, जैसे ये पंचर हुआ ना गाइस, तो अब ये जो आप तीन नट्स देख रहे हो, ये तो महिंद्रा वाले ही हैं। ये मेरे पास ना एंटी ड्रिफ्ट लॉक्स थे, मैंने इसको बाद में लगाया, इसकी भी स्टोरी है। तो ये टायर पंचर हुआ, पंचर क्या हुआ, इसकी वॉल्व ख़राब हो गया था, तो ये चेंज होना, तो ये पूरा फ्लैट हो गया था, और मैं घर से निकलती मैंने देख लिया था। अब जैसे ही मैंने जैक पे गाड़ी चढ़ाई और मैंने पानी से खोलने की कोशिश करी, भाई ये स्लिप करने लग गया। भाई वो जो पाना है ना, वो जो पाना है, दिस डैम थिंग स्टार्टेड स्लिपिंग। ठीक है, मैं इसको ग्रूव में फिट कर रहा था और ये फ्री होके घूम रहा है, ऐसे घूम रहा था, घूमे जा रहा है। ठीक है, अब तो ये फिट हो रहा है, तो भाई ये घूमे जा रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार टायर चेंज कर रहा हूँ भाई, पिछले 10-15 सालों में मैंने टायर ऑब्वियसली चेंज करे हैं एंड आई नो हाउ टू चेंज। सो आई एम नॉट समवन की जो पहली बार टायर चेंज कर रहा है। ठीक है, फिर भाई ये लॉक हो गया टायर एंड आई वाज नॉट एबल टू टेक इट आउट। फिर भाई मैंने ऑटो किया, ऑटो करने के बाद मैं पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ से पंचर वाले को लाया, उसने अपनी टूल से खोला। देन ई सेड सर ये तीन तो ठीक है, क्योंकि मैंने इन पर ट्राई नहीं किया ये तीन वालों पे, बट दो पे कर लिया था। तो ई सेड से ये तो नट्स लूज़ हो गए। इसने बड़ी मुश्किल से खोले भाई। ठीक है, उसके बाद ये स्टेपनी लगाई, ये स्टेपनी इसमें मैंने एंटी ड्रिफ्ट लॉक लगाया हुआ है, ये स्टेपनी लगाई। उसके बाद हम उसे पंक्चर वाले वहाँ पे पेट्रोल पंप पे लेके गए, टायर वायर चेंज हुआ। अब नट्स तो बेकार हो गए थे। थैंकफुली आई हैड दीज एंटी थेफ्ट लॉक्स विद मी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला बोल्ट था मेरे पास, ये तो हमने ये लगाए उसमें। फिर जाके टायर चला है, फिर जाके आई वॉज एबल टू मूव द कार एंड यूज़ द टायर। वरना भाई मैं फंस जाता उस दिन, मैं कहाँ जाता, फंस जाता, प्लस मेरे को जिस काम के लिए निकला था वो भी नहीं होता। तो ये तो हो गया पहला इशू। ये तो मैं जब सर्विस स्टेशन पे जाऊँगा तो आई रेज इट अप विद द पीपल। अब एक मेन इशू जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, हुड खोल देता हूँ, बोनेट खोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अनलॉक कर लूँ पहले, एक सेकेंड। जो अब मेरा सेकेंड इशू है ना, वो देखो मैं क्या फेस कर रहा हूँ। अभी एयर इनटेक मैनिफोल्ड देख रहे हो और उसके अंदर एक गत्ता देख रहे हो। भाई ये गत्ता क्यों लगा रखा है, इसके पीछे एक स्टोरी है, और ये स्टोरी मुझे आधी पता थी, आधी नहीं पता थी। तो भाई व्हेन द कार वाज एट 60,000 किलोमीटर्स, मैं इसे सर्विस पे लेके गया। ठीक है, सर्विस स्टेशन गया तो मेरे को पता था कि इसमें से ना एयर इनटेक मैनिफोल्ड में से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो भाई ये आवाज़ थी, ये देखो, ये आवाज़ आ रही थी। ठीक है भाई, तो मैंने भैया को, ये आवाज़ आ रही थी, ठीक है, यही आवाज़ आ रही थी। तो मैंने ना भैया को बोला कि भैया ये ना गाड़ी में से आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप इसको देखो कैसे होगा, ये आवाज़ कर रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ भैया ये ठीक हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं कहा भैया ठीक है आप ठीक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इस गत्ते को लगा दूंगा ना दोबारा पहले की तरह, तो ये आवाज़ गायब हो जाएगी।
कम्प्लीटली गायब। तो ये जुगाड़ बिठा दिया। तो अब भैया ने क्या कहा कि हाँ सर मैं इसे ठीक कर दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लो। तो मैं कहा ठीक है भाई। गाड़ी सर्विस हुई, मैं सर्विस स्टेशन गया, मैंने अभी चेक तो करा नहीं, स्टार्ट करके देखी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं कहा भैया हाँ ठीक है, ठीक हो गया। बाकी मैं गाड़ी घर ले आया। अब भाई इस बात को हो गए 6 महीने। 6 महीने के बाद मैंने एक दिन हुड खोला, मेरे को पानी वानी डालना था वॉशर फ्लूइड में, बोनेट साफ़ करता, बहुत गंदा हो गया था। तो भाई मैंने एक गत्ता देखा लगा हुआ, मैंने इस गत्ते को हटाया, गाड़ी स्टार्ट की तो फिर आवाज़ आ गई। तो भाई पता चला कि महिंद्रा वाले भैया ने ना, जो सर्विस स्टेशन पे थे, उन्होंने इसका क्या जुगाड़ निकाला। इसे ठीक तो किया नहीं, प्रॉपर्ली टाइट करना चाहिए था या इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था, नहीं, भाई ने गत्ता लगा दिया ताकि आवाज़ ख़त्म हो जाए। भाई ये क्या तगड़ा हिंदुस्तानी इंडियन जुगाड़ लगाया ना इन्होंने। भाई आई थिंक दैट दिस इज़ अ रियली बिग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दैट दे हैव। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या डिज़ाइनर डिफेक्ट है कि कार मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है, भाई उसकी वजह से ना इन लोगों ने इसका कुछ करा ही नहीं, इनसे सॉल्यूशन निकला ही नहीं भाई। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ जस्ट हैपेंड विद मी। एक मेरे और फ्रेंड है, उनके पास भी था रहे, तो ही इज़ ऑल्सो फेसिंग दिस सेम इशू। तो भाई दिस इज़ वेरी सीरियस एंड महिंद्रा इज़ नॉट टेकिंग इट सीरियसली। मैंने उनसे बात भी करी तो उनका कोई रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो दिस इज़ प्रीटी बैड। तो भाई दिस इज़ द सेकेंड इशू। बाकी गाड़ी में अंदर चल के बात करते हैं, मैं एक बार हुड बंद कर देता हूँ, देन वील टॉक। दो मेन इश्यूज़ थे जो मैं फेस कर रहा हूँ भाई, ये तो बहुत सीरियस इश्यूज़ है। आई मीन अब एक चीज़ देखो ना, अगर मैं किसी चीज़ के लिए निकला, कार तो भाई मैं मतलब मैं भाई किसी चीज़ के लिए निकला है ना, अब भाई ये तो बहुत मेन इश्यूज़ हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं किसी चीज़ के लिए निकला घर से, राइट, एंड आई हैव टू गो एंड आई एम इन इमरजेंसी, मैं समझ सकता हूँ कि टायर पंचर हो सकता है, राइट, टायर तो किसी भी गाड़ी का पंचर हो सकता है, तो उसमें इमरजेंसी क्या ही कर लेगी। ना उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ना उसमें महिंद्रा की कोई गलती है, ना उसमें किसी की भी गलती है, राइट, वो तो भाई नेचुरल कोर्स है, गाड़ी चलेगी तो पंचर होने के चांसेस हैं। अब गाड़ी पंचर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, टायर बदलने गया, वो मेरे ऊपर है, मैं बदल लूँगा, आई विल डू इट। या तो मैं पंचर वाले भैया को बुलाऊंगा या फिर मैं टायर खुद बदलूंगा, तभी तो स्टेपनी और टूल किट दिया हुआ है भाई। मैं टूल किट यूज़ कर रहा हूँ पहली बार, मतलब 3 सालों में पहली बार मैं टूल किट यूज़ कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी स्टेपनी यूज़ नहीं करी, ना इसकी जैकेट यूज़ करी, कभी भी बिल्कुल नहीं करी, ब्रांड न्यू। भाई नट्स की क्वालिटी इतनी बेकार है, लूज हो गए, टीथ ही टूट गए भाई, देखो ना, टीथ टूटने लग गए इसके, विदर आउट हो गए भाई, ये देखो, ये देखो भाई, कैसे भाई, मतलब व्हाट इज दिस। और उसके ऊपर से भाई वो लॉक हो गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब सपोजिटली मैं कहीं रात को किसी जंगल वाली एरिया में हूँ, या मतलब मैं कहीं दूर हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, भाई मैं तो फंस गया ना, आई एम स्ट्रैंडेड ना, इनका क्या कहते हैं, रोड असिस्टेंस आ सकती है इतनी देर में, और मैं फंस गया, मेरी सेफ्टी का क्या, 3-4 घंटे तो फंस गया। ये तो मेरे घर से निकलते ही हो गया, तब भी मेरे को 1.5 घंटा लग गया, 1.5 से 2 घंटे लग गए इसे निकालने में, ठीक करवाने में, वापस लगाने में, एंटी थेफ्ट लॉक्स लगाने में, ठीक है भाई, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और अगर भाई भगवान ना करे, इफ़ समवन एल्स इज ड्राइविंग, इफ़ अ लेडी इज ड्राइविंग, आई एम नॉट सेइंग दैट गर्ल्स कैन नॉट चेंज द ड्राइवर एनीथिंग, बट भाई इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। अगर मेरे लिए एज अ मैन, एज अ गाय हु इज़ इन टू ड्राइविंग एंड ऑल, भाई अगर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, तो भाई जो डेली कार यूज़ करता है, बट उसे इतना नहीं है कि भाई दे कैन चेंज द टायर इन 1 गो और समथिंग, जिनके लिए ऑलरेडी टायर चेंज करना प्रॉब्लमेटिक है, तो उनके लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। तो भाई दिस इज़ रॉन्ग, आई मीन दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और सेकंड भाई, ये एयर इनटेक मैनिफोल्ड, ये क्या चीज़ है, तुमने गत्ता लगा दिया, गाड़ी में आवाज़ ख़त्म कर दी, भाई गत्ता लगा दिया, भाई कुछ और जुगाड़ निकाल लेते, इसे ठीक कर लेते, इसे निकाल के टाइट करते, बेंड हो गया था, कुछ हो गया था, भाई बताते, चेंज तो करते। वारंटी में है तो गाड़ी वारंटी में करना नहीं जा रहे कि भाई पूरी चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, कंपनी के ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो वारंटी दो ही मत, राइट, दो ही मत ना, ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैंने कौन सा वहाँ जाके हथौड़ा मार के से टेढ़ा कर दिया कि भाई गड़गड़ गड़गड़ कर रही है, बुलेट जैसी आवाज़ कर रही है, वो अजीब सी आवाज़ आ रही है इंजन में, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या लगा रखा हो, गड़ 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 गड़, भाई बात ही समझ में नहीं आती यार। तो भाई कुछ हाल ऐसा ही है। और ये भाई 60,000 किलोमीटर की सर्विस पे हुआ है, मैं दिखा चुका हूँ ये पहले, अब मैंने नोटिस अब किया है 6 महीने बाद, जब 70,000 चल गई, मैंने भाई वो भी बोनेट खोला तो देखा। हाँ मैंने ऑब्वियसली वॉशर फ्लूइड में पानी डालता रहता हूँ, बट कभी उधर ध्यान नहीं गया ना, अब गया तो भाई देखा। तो गाइज आई रियली वॉन्ट योर हेल्प इन दिस थिंग। मैं चाहता हूँ कि आप
लोग ये चीज़ महिंद्रा को पुटअप करें, मतलब महिंद्रा को टैग करें इस वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जाओ भाई, महिंद्रा लिख के पेल दो भाई, महिंद्रा 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 टैग करते जाओ। महिंद्रा ऑटो है, इनको टैग करो भाई कमेंट्स में जाकर। और भाई प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करना, और भाई कमेंट करो भाई, पेल के कमेंट करो महिंद्रा 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 भाई प्लीज़। मेरे को थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना ये महिंद्रा भाई जानते हो अरुण पवार भाई के साथ क्या किया था इन लोगों ने। अरुण पवार भाई के साथ भी नट वाला इशू आया था, मेरे को याद है, जब इनकी नई नई थार थी। आई हैव सीन दैट वीडियो, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम, तो मेरे को पता है उनकी थार के साथ भी नट वाला प्रॉब्लम आई थी। तो मेरे को तो याद नहीं कि उनका कोई सॉल्यूशन निकला था इस चीज़ का। नहीं, मैं उन्हें भी टैग करूँगा इस चीज़ में, बट भाई आप प्लीज़ महिंद्रा को टैग करना भाई, वरना पता नहीं है वीडियो डिलीट करा देंगे, मेरा अकाउंट भी बैन करा सकते हैं, पता ही क्या करते हैं महिंद्रा वाले। सो लेट्स सी क्या होता है, आई लेट यू नो इन दी अदर वीडियो। बाकी मैं सर्विस स्टेशन जाऊंगा तो नट वाली वीडियो, नट वाली चीज़ तो मैंने बताऊंगा ही, देखते हैं उस चीज़ का क्या समाधान निकालेंगे ये लोग। ऑलराइट, थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस थिंग, एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।